अल शेख मोबाइल सेंटर पे, जिनके साथ हुई है बहुत बड़ी वारदात। और ये वारदात हुई है चोरी की शक्ल में, जो कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि छोटे छोटे डाकुओं ने की है। और वो डाकू कौन है? वो है चूहे, जो कि इनकी दुकान में घुसकर 5 लाख रुपए की चोरी कर गए। मैंने ना रात को पेमेंट रखी थी दराज में, दुकान बंद करके चले जाते हैं। सुबह टाइम इन्होंने दुकान ओपन की है, मुझे कॉल आ जाती है, भाई दराज में तो कुछ भी नहीं पड़ा, आप कह रहे दराज से पेमेंट पकड़ लो। मैं परेशान, मेरी नींद उड़ जाती है सारी। जब हम कैमरे पे देखते हैं और एक बंदा देखता, कहता यार ये तो चूहा कामदार है। हमारी दुकान पे जो चूहे हैं मुगलिया तोड़ के हैं, शाही चूहे हैं। 5-5 हजार वाले नोट नीचे बिछाए, जैसे बादशाह पैसे बिछा के सोता होता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया शाह और मैं आज मौजूद हूं अल शेख मोबाइल सेंटर पे, जो कि है शादरा दौलत खान रोड पे। इनके साथ हुई है बहुत बड़ी वारदात। और ये वारदात हुई है चोरी की शक्ल में, जो कि किसी इंसान ने नहीं बल्कि छोटे छोटे डाकुओं ने की है। और वो डाकू कौन है? वो है चूहे, जो कि इनकी दुकान में घुसकर 5 लाख रुपए की चोरी कर गए। और हम इनसे जानेंगे कि वो कोई ट्रेंड किस्म के चूहे थे या कोई शहनशाह किस्म के चूहे थे, जो कि इनके 5-5 हजार के नोट ले उड़े और है भी 5 लाख की चोरी। तो आए करते हैं इनके ओनर से बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल शेख अवैस। शेख अवैस, आप बताएं, जब आपके साथ ये वारदात हुई, ये चोरी वाला सीन हुआ, तो दिल की क्या कैफियत थी? मैम कैफियत ये थी, मैंने ना रात को पेमेंट रखी थी दराज में, किसी दोस्त ने पकड़ाई। उसने कहा ये मेरी मानत रख दो, मैं ना आपसे सुबह कर लूँगा, पकड़ लूँगा। मैं पेमेंट रखे जाता हूँ, मैं घर दुकान बंद करके चले जाते हैं। सुबह टाइम अक्सर हमारे ये वर्कर ही आ गए ना, चाचा ये दुकान ओपन करते हैं। इन्होंने दुकान ओपन की है, मुझे कॉल आ जाती है, भाई मैंने ना एक फ़ोन परचेज़ किया, मुझे ना कुछ पेमेंट चाहिए। मैं इनको कहता हूँ यार पेमेंट आप ऐसा करो, दराज में पड़ी हुई है, उधर से पेमेंट आप रिसीव कर लें और मोबाइल ख़रीद लें। ये दराज खोलते हैं, बीच में से कोई चीज़ ही नहीं निकलती है। ये तकरीबन 5-10 मिनट साढ़े दराज चेक करते हैं, बीच में से कुछ भी नहीं निकलता है। मुझे कॉल आ जाती है, मुझे कहते हैं भाई दराज में तो कुछ भी नहीं पड़ा, आप कह रहे दराज से पेमेंट पकड़ लो। मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं आप दराज से रख के आए हैं पैसे, उतो कर लो पैसे। दराज से भेज देने कोई चक्कर नहीं, मैंने फ़ोन कर देने, मैंने फ़ोन करके कहते भाई दराज से कोई चीज़ नहीं पई। मैं परेशान, मेरी नींद उड़ जाती है सारी। मैं घर से गाड़ी निकालता हूँ और ऊपर से शेख है, ज़्यादा उड़ गई। शेख ने कहा ये चूना कौन लगा गया? मैं परेशान हो गया। मैं आता हूँ दुकान पे, आगे वर्करों को इकट्ठा करता हूँ, पूछता हूँ कोई ताला तो नहीं टूटा हुआ। वो कहते हैं नहीं। सारे दराज वगैरह चेक करता हूँ, कोई ताला नहीं टूटा, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं अब्बू को कॉल करता हूँ, अब्बू भी आ जाते हैं। वर्करों को हम ऑफिस में बिठाते हैं अपने, सबसे पूछते हैं भाई जे किसी ने फड़े नहीं है, जो भी मामला है दस दो, बाद जो तुहानू पुलिस के हवाले करांगे, कानून के हवाले करांगे, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚ फर्क आएगा। लेकिन ਇਹ ਕਸਮਾਂ चुकते हैं, कोई बेहोश हो जाता है। आपको भी होश- मैं इसलिए बेहोश हो गया, पहले नाम तो मेरे पे आ रहा था, मेरे पास चाबी होती है, मेरे पास आता है कैश, मेरे पास होता है कैश, निकला ही नहीं है। बैंक की जो पेमेंट है ये भी यही लगवाते हैं, आज तक ऐसा कैसा काम नहीं हुआ। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं दराज वगैरह चेक करता हूँ, कुछ नहीं। फिर कैमरा एक बंदा देखता है गौर से। हम ना 15 पे कॉल करने लगे थे। जब हम कैमरे पे देखते हैं और एक बंदा देखता है, कहता है यार ये तो चूहा कामदार है। फिर हम चेक करते हैं, सारा देखते हैं, भाई वो चूहा शेखों को चूना लगा गया। चूना लगा गया। 5-5 हजार की कापियाँ निकालता है, जाके बच्चों के नीचे बिछा देता है। तकरीबन ये वारदात हमें ढूंढने में तकरीबन 6-7 घंटे लगे। चूहे का माइंड बड़ा जबरदस्त था कि उसने कहा मेरे बच्चे पैसों पे लेटे। पता नहीं चल रहा था, ये ब्लाइंड केस था, नज़र तो चूहे आ नहीं रहे थे, किसी का फोकस ही नहीं था चूहों की तरफ। ना को गला टूटा हुआ था, ना को ताला टूटा हुआ था। ये बहुत बड़ा हमारे लिए इम्तिहान था। ये शुरू हो गया था हाँ कि यार ये पैसे गए तो गए कहाँ। हम इसको बोल रहे थे कि आप पैसे यहाँ पे नहीं रख के गए। इल्ज़ाम सारा आ रहा था, सब बंदों का ध्यान आ रहा था चाचे की तरफ कि ये चाचे ने ना निकाल लियो। छोटे बच्चे भी रखे हुए हैं तो कोई पता नहीं चलता किसी का। लेकिन लोग चाचा जी को उठाने के लिए ग्लूकोज पिलाया, कैल्शियम दी। हमारे हमने चाचा जी को चाचा जी 5 लाख भी उड़ गया, तो चाचा जी ने जुगाड़ लिए भी पैसे लाने पैंडे सी। ना वो चूहा नहीं था, वो चूही थी। क्यों उसने बच्चे के नीचे पैसे लगाए थे? आपको पता है वो चूही थी। तो आप मानते हैं ना, औरत हो या चूही हो, बंदे की उसने मत मार दी, बेहोश कर दिया चाचा जी। वो तो बात है, बेहोश होना ही था। जब इतनी मौन थी, चोरी का नाम आना था, बाहर लोगों ने कहना था ये चोर। इससे पहले भी हमारा सीधा हट गया है। हमने आज तक किसी से बात नहीं की है। हमने कहा यार वर्करों पे इल्ज़ाम लगाएंगे, उन्होंने कहना यार ऐसी चोर हैं, ये मामला हम चुप कर जाते हैं। वो भी चूहों का काम है। वो भी चूहों का ही काम था, अब हमें पक्का हो गया है। वो तो शहनशाह किस्म के हैं। हमारी दुकान पे जो चूहे हैं मुगलिया तोड़ के हैं, शाही चूहे हैं। 5-5 हजार वाले नोट नीचे बिछाए, जैसे बादशाह पैसे बिछा के सोता होता था। वो कहा पीता था। तो चाचा जी फिर आप कैसे जागे, क्या हुआ आपके साथ? फिर ऐसे जागे, हमने स्प्राइट की बोतल पी। चूहा, उन्होंने चूहा सुंघाया, उठ जा। नहीं चूहा सुंघाया नहीं, उन्होंने चूही ने आके मैंने चूंटी बटी।
फिर मैं उठा, मैंने होश आई, मैं क्या है की हो गया। हमने दुकान की सफाई की, काउंटर बाहर निकाले, फिर हमने ये कोशिश की कि वो कहाँ पे लेके जा रहा है पैसे, वो जगह ट्रेस करें। फिर ये साथ वाली बिल्डिंग में ये सीलिंग के रास्ते ना लेके जा रहा था, वहाँ पे हमने जाके देखा तो बच्चे बड़े आराम से रेस्ट कर रहे थे, 5-5 हज़ार वाले नोट नीचे बिछा के ना, तो उसके ऊपर लेटे हुए थे। कुछ पैसे उन्होंने कट भी किए हुए थे। अमीर ज़हन के चूहे हैं, बहुत अमीर से इनके चूहे हैं। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जब हम शेख जी की दुकान में चूहे भी उसी टाइप के हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया को शेखों ने लूट के खा लिया, लेकिन वहाँ ये 2-3 चूहे थे, शेखों को लूट लूट के ले गए। बताए मोहब्बत हो गई चूही से। जाहिर बात है, जब पैसे लेगी तो पैसे वापस लेने के लिए मोहब्बत तो करनी पड़नी थी। उसको चूना लगाना पड़ना। या नहीं, ऐसे उसे वेट था तो उसने कहना जा जो नहीं कर ले। फिर ढूंढा हमने, ढूंढ के फिर हमने रिकवरी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो उन्होंने चूहों ने नोट खा लिए थे, आपको लगता है उन्होंने कमीशन अपनी काट ली या पूरा कर लिया सिस्टम? रख ली थी, कुछ नोट भी उन्होंने रखे थे। उन्होंने फिर हमारे तरले भी किया कि यार हमने ईद की शॉपिंग करनी है बच्चों के लिए तो कुछ ना पैसे में दे दिए थे थोड़े से, वो जो खत्म हो चुके थे। जो उन्होंने खाए भी थे, कुतरी करके उन्होंने कुछ खाए भी थे। वो जाहिर बात है उनकी बचे थे, अंदर ही रहने थे ना उनके। अब वो दोबारा कोई दुकान ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उनको मिलनी नहीं है, क्योंकि शेखों की दुकान पे दराज के पीछे ना एक सुराख था, और किसी दुकान पे ऐसा सुराख नहीं मिल सकता उनको। और शेख बेचारे को पता नहीं ना चला कि मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ, मुझे लग गया। कितने बजे उठ के बैठ गए सुबह सुबह? मेरे 3 दिन से सोया नहीं था, बड़े आराम से सो रहा था। जैसे चाचा जी की काल आंदी है ना, मेरी सारी नींदर ही उड़ जाती है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जैसे बंदा तकरीबन 5 दिन हो गया सोए हुए को, ऐसे फ्रेश हो गए। फिर मैं आता हूँ, आके देखता हूँ, जब सारा मामला देखता मेरी होर नींदर, कुछ ना ताले टूटे ना दराज। मैं किन्ने मास्टर चाबी बना लिया ऐसी। बंदा होता कैमरे में आता तो चलो वो उसका हम पीछा भी कर लेते। चूहे थे कहाँ पे ढूंढे चूहों को? ये बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए बहुत मौजूद ना, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इतनी बड़ी अमाउंट थी, रिकवर हो गई। अल्लाह का बेसिकल बात ये थी, अगर हम 3, 4, 5 दिन बाद देखते तो फिर हमें कुछ भी नहीं था मिलना। 2 दिन बाद देखते तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं था मिलना। ये तो हमने उसने तकरीबन रात 2, 3, 4, 5 बजे वारदात डाली है, 5 घंटे बाद दुकान ओपन हो गई। 4-5 घंटे तो उसको डिलीवरी पे लगी इधर से उधर तो जानते वक्त। चूहे की मेरे ख्याल वो भी शेख ही थे वो भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो भी शेख ही लग रहे थे, जैसे उनका काम था ना, ये एक नोट भी नहीं छोड़ा उन्होंने गले में, शेख ही लग रहे थे वो। मेरा 10 लाख भी पड़ा था, उन्होंने 10 लाख भी ले जाना था। वो तो इसका महारत से इतना हैवी, वो अपनी महल बनाना चाह रहा था ना, अपनी कोठी खरीदने चाह रहा था पीछे। अब क्या कैफियत है? पैसे रिकवर हुए? पैसे रिकवर हो गए हैं। मेरी यही कैफियत है, तमाम लोगों को भी ये गुजारिश है, अगर आप अपनी मानत वगैरह कोई ऐसी जेवरात रखते हैं तो वो सेव करके रखें। देखिए हमें तो चलो अल्लाह पाक ने बचा लिया, ताकि तो आप लोग भी बच सकें। अपनी जो मानते हैं, जो अब दुनिया का माल है, वो लोगों से तो बचा लेते हैं, जानदारों से भी बचाए हैं। अब बच गए शेख साहब, बस अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने बचा लिया। तो कितना खून कोई बढ़ गया? जाहिर बात है, जब जिस दिन ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ थे, जिस टाइम आए ਸੀ ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ क्या था वालों का? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ चाचा बेहोश में पानी पी जा रहे हैं। नहीं बेसिकल बात है, कैल्शियम दी थी क्या? कैल्शियम नहीं दी थी, स्टिंग की बोतल पी थी मैंने। बात ये थी, देखिए जिसका माल हो जाए उसको दुख तो होता है कि आपको भी पता है दुनिया के कैसे हालात चल रहे हैं और बंदा कैसे कमा रहा है या नहीं। मैं इसलिए आया था, मैंने कहा यार ये हो सकता है इससे पहले भी हमें वारदात टशन मार के आते हैं, उस दिन उंजे उठ के आ गए। वहाँ परेशान हुई होनी है, वही है। ऐसी कोई शक नहीं। बेहोश क्यों हुए फिर? बेहोश इसलिए हो गए थे, अमाउंट बहुत ज्यादा थी। अमाउंट ज्यादा थी, आपने सोचा गुर्दा बेचना पड़ेगा? गुर्दा क्यों बेचते हैं? फिर भी ईमानदार होता है। चाचे ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ पूरे नहीं नहीं सी होने। चाचा जी सुबह 10 बजे आते हैं और 2 बजे घर चले जाते हैं रेस्ट के लिए, फिर 4 बजे आते। रात को बंद भी इन्होंने करनी होती है, ये वाली ब्रांच जो हमारी है, इसलिए बंद भी इन्होंने। पता था मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ये 20 साल से काम कर रहे हैं। आप कर देना मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि चूहे किस तरह वारदात डाल के गए और शेख साहब का दिल ऊपर नीचे हुआ। आप बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अपने घरों में जब भी चोरी हो तो लाजमी चूहों को पहले चेक कर लीजिए, घर का पूरा कुन्ना, बाद में दूसरों पे कोई इल्जाम तलाशी कीजिए। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।